हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। और आपका पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्टिव आपका हिंदी व्याकरण का ही है। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। उम्मीद करते हैं आपके मैट्रिक एग्जाम में हिंदी व्याकरण से एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो भी हिंदी व्याकरण का प्रश्न आपका इसमें छूटा होगा यानी बाकी होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिल सकता है। इसलिए आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है बाबू आपके सामने, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन कहता है दीर्घही वर्ण है ना। ओ आ में आप पढ़ते हैं ये दीर्घही वर्ण है। तो दीर्घही वर्ण बाबू ये कहता है ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, है ना, अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन। आपको पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दीर्घ स्वर, है ना। ये आपका जो है दीर्घ स्वर है। आपको पता होगा एक चीज और, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, है ना, हर स्वर से दुगना समय लगे या जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना। ये आपका क्या है? दीर्घ स्वर है। जैसे कि दीर्घ स्वर और आपका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ओ। ये सब आपको याद होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। एक बार हम जांच कर लेना चाहेंगे क्वेश्चन आपको ताकि दिख जाए। चलिए आपको भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा। फटाफट बहुत सा क्वेश्चन इसमें देखना है, टोटल हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन देखना है बाबू। एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है और आपका हिंदी व्याकरण का एकदम मैट्रिक एग्जाम में बिल्कुल टेंशन खत्म हो गया अब आपका। चलिए कहता है द का उच्चारण स्थान। दो का उच्चारण स्थान बाबू, दो का जो उच्चारण उच्चारण स्थान होता है वो आपका दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाकी आपको पता होगा दंत यानी दंत में जो है आपका दो का होता है, धो का होता है, नो का होता है, यानी तो वर्ग आपका पूरा आ जाता है बाबू। तो वर्ग के साथ साथ आपका लो और सो का भी जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत से ही होता है ना। आपका जो है इसी में दंत से ये लॉ और फिर आपका जो है सौ, है ना, इन सभी वर्णों का उच्चारण जो होता है आपका क्या चीज से होता है? दंत से होता है। बाकी जो तो वर्ग जितना भी आ जाए, तो आ जाए आपका, थो आ जाए आपका, दो आ जाए आपका, धो आ जाए, है ना, आपका नो हो जाए, ये सभी वर्णों का जो उच्चारण होगा बाबू वो आपका दंत होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, बाकी आप एक चीज उच्चारण के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ कंफर्म हो लीजिए। उच्चारण जो है बाबू क वर्ग का जो भी वर्ण होगा उसका उच्चारण जो होगा आपका कंठ होगा। शॉर्ट में थोड़ा समझिएगा इसके, तो यानी थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में निकाल रहे हैं। तालु जो होता है बाबू, तालु से जो उच्चारण होगा आपका चौवर्ग का जितना भी वर्ण होगा सभी वर्णों का उच्चारण आपका तालु से होगा। नेक्स्ट जो होगा आपका जो है ट वर्ग का जो भी वर्ण होगा वो आपका मूर्धा से उच्चारण होता है ना। इस सब चीज को आप याद रखिएगा। तो वर्ग का जितना भी वर्ण होगा आपका उस वर्ण का उच्चारण जो होता है दंत से होता है। और बाकी जो रह गया आपका प वर्ग में प फ ब और भ, इन वर्णों का उच्चारण जो होता है बाबू, साथ में जो आपका हर्षऊ और दुर्गहु होता है, इस वर्ण का उच्चारण जो होता है आपका ओष्ठ से होता है। इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बाबू क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्यंजनों के, है ना, अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। चलिए व्यंजनों के अंत में अगर आप हलंत लगा देते बाबू, जैसे आप देखिए मो लिखिए, मो के अंत में आप हलंत लगाइएगा। जैसे आप को लिखिए, को के अंत में ये आप जो है हलंत लगा रहे हैं, है ना, हल चिन्ह, है ना, इसका मतलब होता है बाबू वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया आपका 4 नंबर, कहता है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कमेंट करके दीजिएगा। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? चलिए सभी लोग इसका आंसर एकदम कमेंट कर दीजिएगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू का रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण आपका जो होता है बाबू दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए अब देखिए आपका
क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने आ गया है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्यंजन वर्ण कितने हैं, है ना। तो व्यंजन वर्ण कितने हैं बाबू, चलिए व्यंजन वर्ण कितने हैं, ऑप्शन नंबर सी 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर देखिए 7। कहता है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है बाबू, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, चलिए 11, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाई भी देना चाहिए, हम एक बार जांच कर लेना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बाबू कहता है गौ का उच्चारण स्थान, हम आपको क्लियर कर चुके हैं बाबू। कवर्ग का यानी कवर्ग में आपका जो भी हो जाए क ख यानी गौ या फिर आपका घ या फिर अंग, इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है बाबू, है ना, वो आपका क्या होता है, क ख ग घ। एक चीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें आप अंगों को बात कर लीजिएगा, है ना, क ख ग घ, इसका आप एकदम कंफर्म याद रखिएगा बाबू। वो जो आ जाता है आपका, है ना, पांचवा वर्ण जो होता है आपका, उसको थोड़ा आप साइड रखिएगा, वो आपका नासिका का लिए। चलिए ये देखिए आपका गो का जो उच्चारण स्थान पूछ दिया, हम आपको पीछे ही बताए थे क्या होगा, कंठ होगा। चलिए हो का भी उच्चारण स्थान पूछता था आपका, वही कंठ होता बाबू। चलिए चौवर्ग का उच्चारण स्थान देखिए, यहाँ चौवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, है ना। इनमें से देखिए चौवर्ग का उच्चारण स्थान इनमें कौन है, तो चौवर्ग जो होता है बाबू उसका उच्चारण स्थान आपका क्या चीज से होता है, तालु से। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए आगे जो आपका आता है टॉवर्ग का, देखिए टॉवर्ग का उच्चारण स्थान। तो टॉवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है बाबू, आपको हम पीछे ही बता दिए थे शुरू में ही। टॉवर्ग का जो भी उच्चारण स्थान टॉवर्ग में जो आता है उसका उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धा होता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मुंह, है ना, मूर्धा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ गया है। तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो वर्ग में, तो वर्ग में तो जो आता है बाबू उसका उच्चारण स्थान जो होगा आपका क्या होगा, तो वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होगा, हम आपको एकदम शुरू में ही बता दिए थे, वो आपका दंत होगा। क्या होगा, आपका दंत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है इनमें दीर्घ स्वर है, इनमें दीर्घ स्वर है। चलिए आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, या फिर देखिए इनमें दीर्घ स्वर आपको शुरू में ही बता दिया गया था, इसमें दीर्घ स्वर आपको दिख रहा होगा, है ना। कौन सा है बाबू दीर्घ स्वर, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का शुरू में ही बताए थे आपको दीर्घ स्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए अंगों का उच्चारण स्थान, है ना, अंगों का उच्चारण स्थान। अब एक चीज हम आपको बता रहे थे, तो ये भी बात बताया, अंगों को आप छोड़ दीजिएगा। कंठ में से जो है आपका ये आए क ख ग घ, अंगों को छोड़ दीजिएगा। ये आपका नासिका होता है बाबू, है ना, ये आपका क्या होता है, नासिका। एक चीज और याद रखिएगा, यानी कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक का जो अंतिम वर्ण है आपका, वो सब जो होता है क्या होता है, वो नासिका होता है ना। चलिए थोड़ा सा नाक से भी वो सहायता लेना पड़ता है उन सभी वर्णों का उच्चारण में। जैसे आप अंगों का उच्चारण कीजिएगा, आपको थोड़ा इसमें नाक का भी सहायता लेना पड़ता है। तो चलिए नासिका है। अब देखिए यहां से क्या हो गया, वो का उच्चारण स्थान। चलिए आपके सामने आ गया है वो का उच्चारण स्थान। तो वो का जो उच्चारण स्थान होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंतोष्ठ। चलिए वो का आपका ये क्लियर हो गया है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आ गया है भौ का। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव व्याकरण है बाबू, एकदम ध्यान से देखिएगा। हिंदी व्याकरण का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, इस वीडियो में एक एक करके हम लोग सभी चीज को क्लियर कर रहे हैं। ये आपका अभी वर्ण विचार चल रहा है, इसके बाद आपका इसी वीडियो में आपका संज्ञा आएगा, इसी वीडियो में आपका वचन आएगा। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, है ना। इसी वीडियो में आपका लिंग होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, इसी वीडियो में आपका ये कारक हो जाएगा बाबू। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में भौ का उच्चारण स्थान बताइए। तो भौ का जो उच्चारण स्थान होगा बाबू ओष्ठ होगा, है ना। चलिए ओठ, ओठ, सॉरी ओठ होगा। चलिए
अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में अक्षौ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। अक्षौ जो आप ध्वनि देख रहे हैं बाबू, है ना, ये किसके अंतर्गत आने वाले वर्ण है, इसको हम बोलते हैं संयुक्त वर्ण। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, संयुक्त वर्ण, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 17 नंबर में बाबू ये आपका देखिए शौ आ गया है ना, मूर्धन्य शौ है बाबू। इस शौ का कहता है उच्चारण स्थान, तो इस शौ का उच्चारण स्थान जो होता है बाबू मूर्धाई होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग देख रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है बो का उच्चारण स्थान बताइए। बो का जो उच्चारण स्थान होगा बाबू ये आपका ओष्ठ होगा, ये आपका ओष्ठ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से, तालम स्व मूर्धन स्व धन स्व हो को क्या कहते हैं। तालम स्व मूर्धन स्व धन स्व हो को क्या कहते हैं, आपको पता होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। तालम स्व मूर्धन स्व धन स्व हो को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। चलिए आप लोग एकदम समझ गए होंगे ऊष्म व्यंजन, है ना। अब देखिए आपका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ अक्षोत्तर, सब चीज है बाबू इसमें, आप एकदम थोड़ा सा वेट कीजिए और आपका सभी पूरा हिंदी व्याकरण आज आपका एकदम कंप्लीट करने वाले हैं हम। बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा बाबू आपको नेक्स्ट वीडियो हम फिर आपको प्रोवाइड करेंगे और उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ है अक्षर ज्ञान, है ना, ये सब जो है बाबू आपका, है ना, क्या कहते हैं, इन सभी वर्णों को हम क्या कहते हैं, तो इन सभी वर्णों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है क वर्ण का उच्चारण स्थान। क वर्ण का उच्चारण स्थान आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, किस नंबर का, क वर्ण का उच्चारण स्थान। कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, एकदम बहुत ही आसान है बाबू, हम सभी चीज को आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। देखिए अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 22 आता है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए लिखा हुआ हर्षहु दुर्गहु और प वर्ण का उच्चारण स्थान, है ना। तो हर्षहु दुर्गहु और प वर्ण का उच्चारण स्थान बाबू क्या होगा, ओष्ठी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है बाबू कहता है, अगला क्वेश्चन नौ मो, है ना, और देखिए फिर आपका मूर्धन्य का उच्चारण स्थान क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी हम बताए थे अभी जस्ट थोड़ा सा बाबू, हम बताए थे। देखिए ये आपका जो नो आता है, आप तो लिखिएगा आपका 5वां नंबर में आएगा, अंतिम में पॉप हो में ये आपका 5वां नंबर में आएगा, है ना। तो जब लिखिएगा टो ठो, है ना, उसमें आएगा। तो ये सब वर्ण को जो है ना बाबू हम, ये 5वां वर्ण है, तो इन सभी वर्णों का जो उच्चारण होता है बाबू वो कहाँ से, है ना, उच्चारण स्थान इसका नासिका होता है। फिर से आप एक बार याद कर लीजिएगा, क का अंतिम, चौ वर्ग का अंतिम वर्ण, टो वर्ग का अंतिम वर्ण, तो वर्ग का अंतिम वर्ण और आपका प वर्ग का अंतिम वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है बाबू वो क्या होता है, नासिका होता है। एकदम सबका 5वां ले लीजिएगा, लास्ट वाला, वो सबका नासिका। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है बाबू, क्वेश्चन नंबर देखिए कहता है ह वर्ण विसर्ग का उच्चारण स्थान। देखिए ह एवं जो है विसर्ग का उच्चारण स्थान, है ना, ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान बाबू कहाँ से होता है, कंठ से होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है अगला प्रश्न में य और तालम स्व का उच्चारण स्थान क्या है। य और तालम स्व का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है बाबू, वो तालव्य होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 25 नंबर का। अगला जो क्वेश्चन आ गया है आपका देखिए कहता है ल और श का उच्चारण स्थान बताया। ध्यान से देखिए बाबू, ये वाला शो है आपका धन सो, है ना। तो इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है बाबू
आप लोग को पता होगा इसका उच्चारण जो होता है वो दांत से है ना, दंत से। चलिए अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर अगला आ गया है आपके सामने, व्यंजन। पता है व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के कितने प्रकार हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्लियर? बिल्कुल। चलिए व्यंजन के कितने प्रकार हैं तो ध्यान से देखिए बाबू, व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो व्यंजन के जो प्रकार का बात करें तो वो आपका 5 प्रकार है। याद रखिएगा आप लोग, है ना, याद रखिएगा आप लोग, व्यंजन के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन आ गया है बाबू, क्वेश्चन क्या है ये आपका? देखिए संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न है ना। प्रश्न को आप लोग देख रहे होंगे और शायद आप पहचान भी रहे होंगे, ये आपका संज्ञा से क्वेश्चन है। कहता है गंगा पवित्र है, गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा बाबू किसी का नाम ले लिया गया है। अगर स्पेशली किसी का नाम ले लिया जाता है तो वो आपका खास व्यक्ति या वस्तु का नाम लेता है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपके सामने आ गया है। तथा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है बाबू। इसमें भाववाचक संज्ञा ये आपका देखिए गरीबी है आपका भाववाचक संज्ञा, है ना, बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 30 में देखिए कहता है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं? जो शब्द बाबू संज्ञा के अगर विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो कहते हैं उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बिल्कुल एकदम आपका जो है हिंदी व्याकरण आज हम पूरा आपका सभी डाउट और डर क्लियर करने वाले हैं। कहता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिएगा इसमें गाय बोलने से बाबू पूरा गाय जाति का बोध हो जाता है ना। इसमें कहता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? जो जातिवाचक नहीं होगा उसी को आपको चुनना है। गाय आप बोलिएगा पूरा गाय जाति का बोध हो गया। यहाँ किसी का स्पेशली गाय का नाम नहीं लिया गया है, काली गाय, उजली गाय, है ना। चलिए देखिए नदी, नदी बोलने से किसी स्पेशल नदी का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ नदी बोल दिया गया है। तो ये देखिए आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। शहर बोल दिया बाबू, शहर से मतलब ये हुआ कि किसी स्पेशल शहर का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए जो आपका विवेकानंद होगा वो आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। इस चीज में बाबू आपको समझ करके याद रखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग सिर्फ टिक करने का इंतजार ना करें, इसे आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदा करने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए बाबू कहता है निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो संज्ञा का भेद पूछ दिया बाबू, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद देखिए कौन सा है? तो ये आपका जो है पुरुषवाचक नहीं है। ये देखिए संज्ञा का भेद जो आपका आ गया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। बाकी ये आपका संज्ञा का भेद नहीं है, ये भी आपका संज्ञा का भेद नहीं, ये भी आपका संज्ञा का भेद नहीं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है ना। तो ये सब देखिए, ये निजवाचक, ये सब जो है बाबू आपका संज्ञा का भेद नहीं है, ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। क्लियर। संज्ञा के कितने भेद हैं? देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के बाबू कितने भेद हैं? तो संज्ञा का भेद आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए हम ही इसका जवाब दे देते हैं आपको। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू। देखिए अब जो है अगला क्वेश्चन आ गया आपका, सूरदास और सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है? सूरदास और सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है? इसमें बाबू आपको देखिए स्पष्ट बताया जा रहा है, नाम ले लिया किसी का सुरेश और सूरदास, बाबू स्पेशली किसी का नाम ले लेता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है, देखिए क्वेश्चन कहता है स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर जो होता है बाबू वो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया अगला, कहता है उड़ान क्रिया की भाववाचक संज्ञा होगी। उड़ान जो क्रिया है उसकी भाववाचक संज्ञा होगी, है ना। उड़ान का जो है भाववाचक संज्ञा, सॉरी उड़ना का है, सॉरी उड़ना का जो होगा बाबू भाववाचक संज्ञा वो आपका जो होगा उड़ान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो है देखिए क्वेश्चन आपके सामने अगला आ गया है, कहता है अच्छा
विशेषण यानी अच्छा विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। अच्छा विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो अच्छा से आपका जो है अगर भाववाचक संज्ञा आप बनाना चाहते हैं और जो बनता है आपका बाबू वो आपका अच्छाई बनता है भाववाचक संज्ञा, है ना। ये चलिए आगे जो क्वेश्चन आ गया है अगला, जाति की भाववाचक संज्ञा होगी। तो जाति से जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे बाबू वो आपका जातीयता बनता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है राष्ट्रीयता शब्द में कौन सी संज्ञा है। राष्ट्रीयता शब्द में जो संज्ञा है बाबू वो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है ना। एक राष्ट्रीयता एक भाव प्रकट करता है बाबू। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ गया आपके सामने देखिए, क्वेश्चन आगे जो आया है वो क्वेश्चन है आपका, कहता है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म स्वभाव इत्यादि का बोध होता है डैश संज्ञा कहलाती है ना। देखिए वस्तु के गुण धर्म स्वभाव का जब बोध होता है बाबू वो तो संज्ञा आपका जो कौन संज्ञा होता है वो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। चलिए बहुत ही एकदम शानदार क्वेश्चन था आपका। देखिए अगला प्रश्न आ गया है, कहता निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा जो होगा बाबू वो आपका सेना हो जाएगा। वो क्या होगा आपका सेना हो जाएगा। ये एक समूह का बोध कराता है। चलिए अब जो है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आ गया है, कलम शब्द कौन सी यानी कौन संज्ञा है। कलम शब्द कौन संज्ञा है। कलम जो है बाबू देखिए ये एक कलम बोल दिए, किसी स्पेशली कलम का कोई कंपनी का भी नाम नहीं लिए, तो ये आपका कलम से पूरा कलम जाति का बोध करा दिया, ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला जो प्रश्न आ गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है द्रव यानी द्रव क्या आपका गुच्छा द्रव होगा बाबू, नहीं। शहर आपका द्रव होगा नहीं। कच्चा आपका द्रव होगा नहीं। तेल जो होगा बाबू आपका द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस चीज को बाबू सिर्फ टिक ही मत कीजिए, इस चीज को आप बिल्कुल समझते चलिए और सभी ऑप्शन को देख करके टिक मारिए ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर रहे। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ गया देखिए, तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है ना, कौन संज्ञा है। तो तूफान जो है बाबू कौन संज्ञा है आपका, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है, जातिवाचक, है ना। इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। तूफान बाबू कई तरह का तूफान होता है, तूफान बोल देने से पूरा तूफान का जो है बात हो गया। अब देखिए यहाँ समूहवाचक संज्ञा है, इसमें समूहवाचक संज्ञा बताना है। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा इसमें क्या होगा, इसमें समूहवाचक संज्ञा क्या होने वाला है आपको पता होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल। समूहवाचक, इसमें समूह का बोध किससे होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आ गया है बाबू, देखिए बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा के भेद है ना, भेद से संबंध है। तो बुढ़ापा जो बाबू ये किससे इसका संबंध होता है, क्वेश्चन नंबर 46 का भी आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, है ना। ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, बुढ़ापा। आपका ये जो बुढ़ापा जो लिखा हुआ है बाबू ये कौन संज्ञा का उदाहरण है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 47। क्वेश्चन नंबर 47 है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बाबू व्यक्ति या वस्तु का, किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम लेता है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय बोले तो पूरा गाय जाति का बोध हो गया, है ना। यहाँ देखिए आपका व्यक्तिवाचक, ये पहाड़ बोले तो पूरा पहाड़ का बोध हो गया, किसी स्पेशल पहाड़ का नाम नहीं लिया है इसलिए ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लड़का बोला, लड़का से किसी लड़का का नाम ले लेता तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन सिर्फ लड़का बोला बाबू ये जातिवाचक संज्ञा का बात हो जाता है। देखिए आपका गंगा बोला, गंगा किसी का नाम ले लिया गया है इसलिए ये आपका जो होगा है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन अगला आ गया है आपके सामने, तेल डैश वाचक संज्ञा है। तेल कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, चौकीदार कौन सी संज्ञा है। तो चौकीदार कौन सी संज्ञा है, तो आपको पता होना चाहिए
चौकीदार जो है बाबू वो आपका जातिवाचक संज्ञा है ना। चौकीदार बोले, किसी स्पेशल चौकीदार का हम नाम नहीं लिए बाबू, इसलिए आपका पूरा चौकीदार जातिवाचक संज्ञा हो गया। कहता है इन्हीं इन्हीं है ना, इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जय चंदों कौन सी संज्ञा है बाबू, है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। जातिवाचक संज्ञा है बाबू, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना जय चंदों, ये जय चंदों का एक जात होता है बाबू, किसी स्पेशल का नाम नहीं लिया गया है। जय चंदों एक तरह का मानसिकता का लोग होता है बाबू, उसमें बहुत से लोग होते हैं, किसी का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अब जो क्वेश्चन आ गया है अगला आपका 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कहता है मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है ना। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है, सभा कौन सी संज्ञा है, सभा आपका समूहवाचक संज्ञा है। चलिए आपका यहाँ क्लियर हो गया। चलिए अब जो है बाबू देखिए आपका क्वेश्चन सर्वनाम से आ चुका है, क्वेश्चन आपका सर्वनाम से आ गया है बाबू। अब देखिए क्वेश्चन आपका सर्वनाम से आ चुका है, आप लोग तैयार हो जाइए। आपका जो है सर्वनाम से प्रश्न आ चुका है, आप लोग इस प्रश्न का आंसर देने के लिए सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए। और जिनका आंसर आपको पता है आप लोग कमेंट भी करते रहिए। देखिए कहता है जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं। बात कहने वाले के लिए हो बाबू, जो कहता है ना। तो बताइए कहने वाले जो होता है वो आपका कौन पुरुष होता है, वो आपका जो होता है देखिए यहाँ उत्तम पुरुष होता है ना। देखिए ये आपका क्या होता है, उत्तम पुरुष। आपको एक बात यहां से हम और क्लियर कर देते हैं बाबू, उत्तम पुरुष जो देख रहे हैं आपका बोलने वाले आपका उत्तम पुरुष हो गया, है ना। बोलने वाले आपका उत्तम पुरुष, सुनने वाले के लिए यानी जो सुन रहा है बाबू वो आपका माध्यम पुरुष होगा। और जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो जिसके बारे में किसी अन्य के बारे में बोला जाएगा तो वो आपका अन्य पुरुष होगा। आप यहां से एकदम क्लियर हो जाइए। बोलने वाले आपका उत्तम पुरुष, है ना, यानी उसको हम जो है प्रथम पुरुष में भी रखते हैं। चलिए और बाकी जो है बाबू सुन रहा है जो माध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोल रहे हैं किसी अन्य के बारे में वो आपका अन्य पुरुष होगा। एकदम सभी चीज पे हम प्रश्न बाबू आपका सिलेक्ट कर लिए हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब जो देखिए क्वेश्चन आ गया सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम का भेद है बाबू, सर्वनाम का भेद कौन सा है, ये देखिए आपका सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। ये आपका द्रव्यवाचक जो है, व्यक्तिवाचक जो है, भाववाचक, ये सब संज्ञा का भेद है बाबू। तो ये आपका सर्वनाम का भेद हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अब जो है क्वेश्चन आ गया है आपका अगला। अगला क्वेश्चन है बाबू निम्नलिखित में सर्वनाम, है ना, निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो बताइए इसमें सर्वनाम कौन है। इसमें सर्वनाम को बताना है। इसमें सर्वनाम जो है बाबू हुआ है हमारा सर्वनाम। और सर्वनाम जो है उसी को बोलते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु, है ना, है ना, किसी व्यक्ति, है ना। अगर संज्ञा या डायरेक्ट आप इसका परिभाषा दे दीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो कोई ऐसा चीज आ जाए बाबू तो वहां जो है संज्ञा आपका हट जाए और संज्ञा के स्थान पर ये अगर प्रयुक्त हो जाए यानी इसका प्रयोग हो जाए तो वो आपका सर्वनाम होगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन आ गया है देखिए आपका क्वेश्चन आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन है, ये देखिए आपका पुरुषवाचक का है, ये भी आपका पुरुषवाचक, ये देखिए आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, निश्चयवाचक। बाकी ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है ना। ये सब आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के ये सब तीनों भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, माध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये सब हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। चलिए बाकी आपको सब हम क्लियर कर दिए हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले होता है ना, और जो सुनता है बाबू वो आपका माध्यम पुरुष। अन्य किसी तीसरे के बारे में बात किया जाता है, अन्य किसी के बारे में, वो आपका अन्य पुरुष में आता है। चलिए आपका डाउट सब क्लियर है। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न क्या है, कहता है यह कविता मैंने लिखी है। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है।
देखिए यह कविता मैंने लिखी है ना। ध्यान से देखिएगा बाबू, यह कविता मैंने लिखी है, यह आपका जो होगा बाबू निजवाचक सर्वनाम होगा, है ना। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने, है ना, मैंने कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह गाय बहुत दूध देती है, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है। देखिए यह क्या है, यह इसके बारे में पूछा जा रहा है, यह क्या है ना, यह क्या है। तो बाबू इस चीज पे एकदम ध्यान दे करके देखना है आपको, यह का बात हो रहा है उसमें, यह जो होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर सी। यह जो होता है बाबू वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपका आने वाला है बाबू आपके सामने, वो प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, कमेंट कर दीजिए सभी लोग। चलिए अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 59, क्वेश्चन नंबर 59 जो है बाबू, चलिए अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 6 भेद है, मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए कहता है इनमें कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का बात कर दिया बाबू, है ना, इनमें कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में बाबू ध्यान से देखना है आपको, है ना। कहता है किसने, है ना, क्या, किसे, सबसे प्रश्न हो रहा है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सभी होगा। आप पूरा ऑप्शन को देख लीजिएगा, इसके बाद टिक कीजिएगा। पता निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, तो कौन सा शब्द सर्वनाम है। यहाँ देखिए आप जो है हमारा ये क्या है, सर्वनाम है, आप क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि ये बाबू संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो सकता है ना, ये इसलिए हमारा सर्वनाम हो गया। चलिए अब देखिए, बाकी आप रहता, तुम रहता, वह रहता, मैं रहते, सब बाबू आपका सर्वनाम होता। चलिए अब देखिए यहाँ कौन, क्या, किसने, किसे, कौन सा सर्वनाम है। बताइए कौन, क्या, किसने, किसे, कौन सा सर्वनाम है। बाबू यहाँ आपको स्पष्ट पता चल जा रहा होगा, है ना। देखिए यहाँ आपको स्पष्ट पता चल जा रहा होगा, यहाँ एक प्रश्न हो रहा है बाबू, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो, वह, जिसे, उसे, जो, सो, कौन सा सर्वनाम है ना। जो, वह, जिसे, उसे, तो ये बाबू जो सर्वनाम होगा ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द देखिए थोड़ा सा, तुम क्या खा रहे हो, है ना, तुम क्या खा रहे हो। तो यहाँ जो है, यहाँ रेखा आप देख लीजिएगा बाबू, ये आपका यहाँ रेखा है, क्या का बात कर रहा है, तो क्या एक प्रश्न हो रहा है बाबू, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे, और देखिए यहाँ एक है ना, ये चिन्ह को देखिए, है ना, इस चिन्ह को एकदम आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में ये देख लीजिएगा चिन्ह बाबू, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है, अगर ये चिन्ह रहे बाबू तक देखिए आगे यहाँ कहता है, यानी जो है क्षितिज पर नहीं, है ना, में कारक है। तो इसमें देखिए अरे, एक चीज ध्यान से देख लीजिएगा, तो इसमें जो होगा बाबू कारक वो पर, है ना, पर नहीं में कारक है, तो पर, ध्यान से देखिएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन बाबू 65 नंबर कहता है ने का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग होता है ना, ने का प्रयोग होता है। तो ध्यान से इस चीज को पढ़ लीजिए, अकर्मक क्रिया के कर्ता पद में देखिए सामान्य भूत, आसन्न भूत, है ना, भूतपूर्ण एवं संदिग्ध भूत में
कहता है अगला जो बाबू संयुक्त क्रिया के अंतिम सकर्मक पद में सभी सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर बाबू सभी सही, ने का प्रयोग सभी जगह हो जाता है। चलिए उसका करेक्ट आंसर हो गया। अब जो है अगला प्रश्न आ गया है मैं हम। देखिए ध्यान से, मैं हम सब कौन सा पुरुष है? तो मैं है ना, हम सब। बाबू ध्यान से आप इसको बोल करके भी देखिए, ये बाबू बोलने वाले खुद हैं, है ना, मैं बोलने वाले खुद हैं, मैं, तो वो आपका उत्तम पुरुष में आता है बाबू। मैं हम, है ना, हम सब, खुद बोलने वाले खुद बोल रहे हैं, तो बोलने वाले जो होते हैं बाबू वो आपका उत्तम पुरुष में आता है। सुनने वाले मध्यम पुरुष, अन्य किसी के बारे में जिसके बारे में बात किया जाएगा वो आपका होगा अन्य पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है तू। ध्यान से देखिएगा, तू, तुम, आप सब कौन सा पुरुष है ना? इस चीज में आपका एकदम जस्ट क्लियर होगा, यानी माध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह, वे, यह, ये, आप कौन सा पुरुष है? वह, है ना, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, किसी अन्य के बारे में बात किया जा रहा है बाबू, तो वो कौन पुरुष होता है? आपका अन्य पुरुष होता है ना? वह, वे, यह, ये, है ना, इस तरह से जो बोला जाता है वो किसी, यहाँ ये सब एक एक सीरियली आप देख लीजिए, ये आपका जो होगा वो अन्य पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है। इसमें कह रहा है यह वह कौन सा सर्वनाम है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया, यह वह कौन सा सर्वनाम है? तो यह वह जो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वो क्या होगा? ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में बाबू जो आता है आपका यह वह, है ना, यह वह, ये, हुए, वही आपका जो होता है निश्चयवाचक। तो यह हुआ का बात किया बाबू, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यह जैसे आया तो उसके साथ जो सटा दिया बाबू, ये आपका क्लियर बता दिया, यह आपका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अगला प्रश्न बाबू, आपने यानी अपने आप, सॉरी देखिए यहाँ अपने आप ही, आप, स्वयं। देखिए कहीं ना कहीं तो आप पकड़ ही लीजिएगा। देखिए स्वयं, खुद का बात कर लिया, है ना, जो खुद का बात करता है बाबू, स्वयं का बात करता है, तो वो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें निश्चित किससे बात नहीं हो पाता है? कोई बोलने से ये आपका अनिश्चय वाला बात हुआ, है ना, यानी कोई जो हुआ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिससे कि एकदम निश्चित बात तो हो जाए, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होगा आपका क्या होगा? यह होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। बाकी ये सब जो देख रहे हैं ये आपका सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई से निश्चित बात नहीं हो पाता है किसी से, है ना, कुछ ये सब निश्चित बात नहीं हुआ। चलिए अगला देखिए आपका आ गया। अगला जो प्रश्न है बाबू, कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार, है ना? तो उस प्रकार को अभी पीछे आप देख लिए थे, है ना, उसको अभी हम लोग जस्ट देखे थे। उत्तम पुरुष, माध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वो 3 प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। चलिए अगला प्रश्न आ गया, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए मुझे का बात कर रहा है, इसमें मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है बाबू ये आपका उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष है। मुझे खुद बोलने वाले हैं, जो बोल रहे हैं, वो आपका उत्तम पुरुष में आ गया। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो देखिए कहता है वह जा रहा है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह जा रहा है, वाक्य में जो है वह का बात कर दिया बाबू, वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका आ गया है आपके सामने, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? तो संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है बाबू, जो होता है, क्या होता है? जो, है ना, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है।
तो जो संबंध व्यक्त करता है बाबू, ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। बाकी आप समझ सकते हैं सर्वनाम आपका जो है यहाँ क्लियर हो जाता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वो आपका करेंगे अब हम विशेषण का, है ना। देखिएगा विशेषण का क्वेश्चन आ गया बाबू, विशेषण से रिलेटेड प्रश्न है आपके सामने। विशेषण से आपका जो प्रश्न आया है थोड़ा सा समझ लीजिएगा बाबू। विशेषण के पहला जो क्वेश्चन आ गया है आपका विशेषण के भेद से ही आ गया है ना। क्या चीज से है आपका, विशेषण के भेद से ही प्रश्न आ गया है आपके सामने। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से दीजिएगा, विशेषण के भेद। तो थोड़ा सा हम विशेषण शुरू करने से पहले आपका क्लियर कर देते हैं बाबू। ये भेद जो होता है विशेषण का 4 भेद होता है ना। कौन कौन भेद होता है, गुणवाचक विशेषण, है ना, परिमाणवाचक विशेषण, और फिर आपका होता है संख्यावाचक विशेषण, और एक अगला जो होता है सर्वनामिक विशेषण। यानी विशेषण के 4 भेद होते हैं। और विशेषण कहते किसे हैं एक बार हम आपको बता देना चाहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बताए, है ना, उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे लाल घोड़ा, है ना, उजली कमीज, कुछ भी आप लिख दीजिए, मोटा लड़का, है ना। तो इस सब जो आप देख रहे हैं बाबू, या काला लड़का, गोरा लड़का, ये काला गोरा मोटा, है ना, लाल उजली, ये सब क्या है, विशेषण है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो बाकी अब एक चीज आपको थोड़ा सा एक चीज और समझ लेना होगा बाबू, विशेष विशेषण में ही आपका एक आता है विशेष। विशेष किसे कहते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना, उसे विशेषण कहा जाता है। विशेष ध्यान से समझिएगा, है ना, विशेषता बताते हैं एक चीज। उसके बाद जो है अब इसके साथ साथ आपको विशेष के बारे में समझना है। जैसे विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस संज्ञा शब्द को विशेष कहा जाता है ना। तो इन सभी बातों को आप समझ लीजिएगा। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आपका उसी से रिलेटेड प्रश्न होगा। इसमें कहता है निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है। तो इनमें जो है देखिएगा नरक शब्द का विशेषण कौन है। तो नरक शब्द का जो विशेषण का होगा बाबू वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी में लिखा हुआ है नारकीय, है ना। क्या होता है, नारकीय। अगला जो है प्रश्न आपके सामने आ गया, क्षमा का विशेषण होगा। क्षमा का विशेषण होगा, क्षमा का विशेषण होगा बाबू क्षम्य, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए आ गया, शॉर्ट में हम कह सकते हैं जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आ गया है, कहता है अनुभव का विशेषण है। अनुभव का जो विशेषण होगा बाबू वो आपका अनुभवी होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आपका जो है वो प्रश्न है आपका, देखिए कहता है गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण, है ना, गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, अच्छा आपका ये गुणवाचक विशेषण होगा। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग फिर चल गए। अगला प्रश्न जो आता है आपके सामने कहता है निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। तो निम्नलिखित में से विशेषण का भेद कौन नहीं है बाबू, देखिए इसमें ये आपका जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ये विशेषण का भेद नहीं है, प्रविशेषण। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, कहता है विशेषण की विशेषता बताने, है ना, या बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतला यानी बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आया है। अगला क्वेश्चन है, कहता है परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण कौन है। तो परिमाण से जिसमें बोध हो जाए, देखिए परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा सा का मतलब हो गया परिमाणवाचक विशेषण है बाबू। 4 से ये हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है बाबू, कहता है ना, ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 86 में अग्नेय शब्द का, है ना, शब्द किसका विशेषण है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नि। चलिए अगला प्रश्न जो आपका आता है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है राष्ट्र का विशेषण होता है। राष्ट्र का जो विशेषण होता है बाबू क्या होता है, वो राष्ट्रीय होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न आ गया आपके सामने, अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण का पद है, कौन सा विशेषण का पद है, ये आपका उजला जो है विशेषण का पद है। अगला जो क्वेश्चन आ गया ऋषि शब्द का विशेषण है, ऋषि शब्द का विशेषण है, तो ऋषि का जो विशेषण होगा बाबू वो आपका आर्य होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है आपका कहता है जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसे संकेत करता हो तो उसे विशेषण कहा जाता है ना। ये गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण, उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिभाषा को पढ़ लीजिएगा, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसे संकेत करता हो तो उसे, है ना, विशेषण कहा जाता है। उसे कौन विशेषण कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में वह जो है क्या है ना, वह, यहाँ वह लिखा गया है बाबू। चलिए कोई बात नहीं है, यह होना चाहिए। यह क्या है, 91 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मोटा एक विशेषण है, मोटा एक विशेषण है, लेकिन ये कौन विशेषण है, मोटा एक विशेषण है। कौन विशेषण है बाबू, गुणवाचक विशेषण है। मोटा एक है ना, उसमें गुण है, कोई व्यक्ति हो और वो कैसा है व्यक्ति, मोटा है। कोई व्यक्ति हो, है ना, वो कैसा है, लंबा हो, तो समझ सकते हैं उस व्यक्ति में वही गुण है, उस व्यक्ति में वही एक मोटा है तो वही एक गुण है, ये उसका गुण हो गया, या फिर समझ सकते हैं आगे, इसलिए इसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न आपके सामने आता है, निम्न में सर्वनामिक विशेषण नहीं है, सर्वनामिक विशेषण नहीं है। कौन सर्वनामिक विशेषण नहीं है, इसमें ये आपका चतुर जो है बाबू सर्वनामिक विशेषण नहीं है। चलिए प्रश्न आपके सामने आ गया है, निम्न में गुणवाचक विशेषण नहीं है, निम्न में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है, ये आपका कुछ जो हुआ ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी जो देख रहे हैं आप सब, काली, गोल, अच्छा, ये सब गुणवाचक विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जब अगर विशेषता कोई बताता है बाबू तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही विशेषण कहते हैं। चलिए प्रश्न आपके सामने आ गया, कोई पुस्तक ले लो, वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है ना, कोई पुस्तक ले लो, वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है, तो कोई पुस्तक ले लीजिए आप, है ना, वाक्य में कोई का बात कर रहा है, कोई जो है ये कोई, कोई कौन सा विशेषण है, इसे ही हम क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है, उसका चेहरा गोरा है, उसका चेहरा गोरा है, वाक्य में, है ना, गोल है, उसका चेहरा गोल है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है, तो गोल का बात कर दिया बाबू, कोई गोल है तो उसके अंदर यही गुण है, गुणवाचक विशेषण होगा। चलिए रुचि शब्द का विशेषण, रुचि शब्द का विशेषण जो होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुचिकर। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ गया है वो प्रश्न है क्या है, कहता है क्षत्रिय, है ना, बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में बड़े क्या है, बड़े जो है क्या है, बड़े यानी प्रविशेषण, क्या है, प्रविशेषण, है ना। साहसी तो है लेकिन बड़े साहसी है,
यानी तो कोई अगर मोटा तो होता है बाबू लेकिन बहुत मोटा होता है, तो उस वाक्य में बहुत जो होगा वो आपका प्रविशेषण। कोई छोटा तो होता है लेकिन बहुत छोटा है, तो बहुत जो शब्द होगा प्रविशेषण। उसी तरह से बड़े जो है ये आपका क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, दर्शन शब्द का विशेषण है। दर्शन शब्द का विशेषण है, तो बाबू दर्शन शब्द का जो विशेषण होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्शनीय। अगला जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न है, चार गज मलमल कौन विशेषण है। चार गज क्या है, मलमल है। कौन विशेषण है, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है बाबू, है ना। तो ये आपको हम कह सकते हैं परिमाण बोधक, ये परिमाण का बोध करा रहा है, ये आपका हो गया परिमाण बोधक। अगला जो प्रश्न आपका आता है, कहता है धर्म का विशेषण होता है। धर्म का विशेषण होता है बाबू, धर्म का जो विशेषण होता है वो धार्मिक होता है। चलिए इस प्रकार से हम लोग लगभग लगभग विशेषण को भी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। विशेषण को भी हम लोग कंप्लीट कर ही लिए हैं। अब जो है बाबू आपके सामने अब हम लिंग लेकर के आने वाले हैं। अब देखिए लिंग से आपका प्रश्न है यहाँ, ध्यान से आप लोगों को देखना है। ये आपका लिंग का प्रश्न है बाबू, है ना। लोहा शब्द है, तो बताइए लोहा शब्द है कौन शब्द है बाबू। ये आपका लोहा जो होता है वो आपका पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, मेला शब्द का लिंग निर्णय करें, तो मेला शब्द है, तो मेला शब्द का लिंग निर्णय करना है, तो मेला आपका कौन होगा पता है, पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न देखिए कहता है शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग होगा, शिक्षिका होगा, है ना। क्या होगा, शिक्षिका होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आ गया है। अगला प्रश्न जो है बाबू कहता है, अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका जो होगा बाबू अवला होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कहता है अभिनेता, है ना। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बाबू, अभिनेता शब्द का अभिनेत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला देखिए, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बनाइएगा तो पंडिताइन होता है, ऑप्शन नंबर बी। पंडित पंडिताइन, है ना। अब देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है 109 नंबर, सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखें। सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखना है बाबू, तो सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए, सभापत्नी। चलिए अब देखिए यहाँ पति का तो पत्नी ही होगा ना बाबू। चलिए ये देखिए महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, महाशया होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए आकर लग गया है बाबू अंत में, महाशया, है ना। जैसे मनीष बोलते हैं तो लड़का मनीषा हो गया, तो लड़की बाबू आप एकदम अपने हिसाब से समझिए, जनरली एकदम। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न है कहता है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, लेखिका होता है। अब जो अगला प्रश्न आ गया है आपका, अगला प्रश्न है ये अध्यक्ष, है ना, शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्षा, है ना। चलिए अगला जो है विवाह शब्द। विवाह शब्द क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से 113 में कहता है विवाह शब्द है, यानी विवाह जो है बाबू वो शब्द है आपका क्या है, कौन शब्द है, तो ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है ना, स्त्रीलिंग। अब जो प्रश्न आ गया है आपके सामने देखिए कहता है लिखावट शब्द है, तो लिखावट शब्द बाबू क्या है, लिखावट शब्द आपका स्त्रीलिंग है। लिखावट क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया है अगला,
प्रश्न है आपका कहता इसमें, है ना, पुल्लिंग शब्द बताए, तो इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो ये आपका देखिए कार्य जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो आपका श्रीमती होता है। क्या होता है? श्रीमती। देखिए बाबू ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है श्रीमती। ऑप्शन नंबर सी में देखिए श्रीमती। चलिए अब ध्यान से देखना है आपको। फिर नेक्स्ट प्रश्न बाबू आपका है, प्रश्न आ गया है आपके सामने, कहता छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप, छात्र शब्द का, है ना, स्त्रीलिंग रूप बताना है बाबू। तो ध्यान से देख लीजिए, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सभी आप लोग एप्लीकेशन भी लिखते होंगे। छात्र में लोग जो छात्र, लड़का लोग छात्र लिखते हैं, लेकिन लड़की लोग जो है बाबू छात्रा, है ना। चलिए आप छुट्टी के लिए भी आवेदन पत्र लिखते हैं तो आप लोग आज्ञाकारी में जो है आप छात्रा लिखते हैं, ना कि छात्र। लड़की लोग, लड़के लोग जो हैं वो छात्र लिखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ आपका अगला प्रश्न आ गया है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप। तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बुद्धिमनी, या सॉरी बुद्धिमती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है बाबू आपका, प्रश्न है कहता इनमें स्त्रीलिंग शब्द बताए, इनमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द देखिए ऑप्शन नंबर सी में है डांट। इज्जत, है ना, शब्द कौन लिंग है? तो इज्जत शब्द जो है बाबू वो कौन लिंग है? ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया है आपका, सभा शब्द का लिंग। सभा शब्द का लिंग बाबू, सभा जो होगा आपका क्या होता है? वो आपका स्त्रीलिंग होगा। चलिए इस प्रकार से आप लिंक को कंप्लीट कर लिए। अब आपके सामने जो है वचन से रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने वचन का प्रश्न आ गया है बाबू। कहता वचन के कितने प्रकार हैं? वचन के कितने प्रकार हैं? तो वचन के प्रकार जो होते हैं बाबू वो दो प्रकार होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पोशाक का बहुवचन क्या होगा? पोशाक का बहुवचन क्या होगा? पोशाकें। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। इसके साथ बाबू बहुत सा नियम का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर उतना आपको पूरा डिटेल में जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट करें, आपके लिए सेपरेट वीडियो यानी सब्जेक्टिव टाइप में आपको दे दिया जाएगा बना करके, आप लोग देखिए उसे। लेकिन ये बाबू आपका वन शॉट ऑब्जेक्टिव है। देखिए अब यहां से आ गया, पहाड़ का बहुवचन क्या होगा? तो पहाड़ का बहुवचन जो होगा बाबू पहाड़ों होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो क्वेश्चन क्या है? कहता है इनमें किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो ये आप देख रहे हैं आंसू, होश, प्राण यानी सभी, है ना। देखिए इनमें जो है किसका जो है प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू आपका वो प्रश्न है, निम्न में किसका एक वचन और बहुवचन, है ना, समान होता है? एक वचन और बहुवचन किसमें समान होता है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। चलिए ऑप्शन नंबर सी मार देना है बाबू। इसमें देखिए एक बार आप लोग क्लियर देख लीजिए, यानी जो होगा दोनों, बालक और छात्र। अब देखिए अगला जो प्रश्न आ गया है आपका, कर्मचारी गण में कौन सा शब्द लगा है? देखिए यहाँ, है ना, यहाँ कर्मचारी में जो लिखा हुआ है बाबू कह रहा है कौन सा शब्द जो है लगा है? तो गण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? गण लगा हुआ है।
चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है बाबू, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा। चलिए प्रश्न आपके सामने आ गया है अगला। कहता है समाचार शब्द किस प्रकार का, है ना, वचन है। समाचार शब्द किस प्रकार का वचन है? सदैव जो होता है बहुवचन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपका आ गया है, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के होगा। क्या होगा? लड़के होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न आ गया है, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का शब्द यानी होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है बहुवचन में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखिए क्वेश्चन जो है आपका कारक से है बाबू। ये क्वेश्चन आपका देखिए कारक से है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखते जाइए और लगभग लगभग आपका वीडियो अब जो है समाप्त होने की ओर चला है। एकदम कारक हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है जो भी आपका व्याकरण से प्रश्न छूटता है उसके लिए हम फिर एक वीडियो आपको इसी चैनल पे आपके लिए हम फिर से बनाएंगे। चलिए आप लोग पहले इसे कंप्लीट करें। कारक कहता है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद हैं बाबू? कारक के जो भेद हैं वो 8 भेद हैं। हिंदी में अगर कारक का बात करें बाबू तो वो 8। संस्कृत में अगर कारक का भेद पूछे तो आप 6 मारिए। चलिए आपका जो है यहाँ देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह। कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है बाबू क्या होता है? ने होता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करते हैं। आगे देखिए, अपादान कारक का चिन्ह क्या है? अपादान कारक का चिन्ह क्या है? अपादान कारक जो होता है बाबू उससे से होता है, से अलग होता है उसमें, है ना। अपादान में जो होता है से अलग होने का भाव व्यक्त होता है। चलिए से एक आपका करण कारक में भी आता है लेकिन से यहाँ सहायता लिया जाता है। कहता है करण कारक का चिन्ह, करण कारक का चिन्ह जो होता है वो उसमें भी से होता है ना, से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया है। कहता है वह छत से गिर पड़ा। वह छत से गिर पड़ा किस कारक का उदाहरण है? छत से बाबू अलग हुआ, है ना, अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए। अलग होने के अर्थ में हम लोग जो है अपादान कारक को ही। चलिए आगे देखिए, कहता है के लिए, ध्यान से देखिएगा, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए जो है बाबू संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। संप्रदान कारक जो होता है यानी किसी को कुछ देने का बात हो, है ना, किसी को कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वो आपका संप्रदान कारक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया, को चिन्ह है। को चिन्ह है तो यहाँ ध्यान से देखना है बाबू, को जो चिन्ह होता है वो देखिए ध्यान से, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में कर्म एवं संप्रदान कारक दोनों के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में जो कह रहा है, क्वेश्चन कहता है हे, हो, अरे कैसा कारक है? तो इसमें जो बाबू संबोधित किया जाता है संबोधन होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? यहाँ जो बाबू पत्ता लिखा हुआ है ये पत्ते गिरते हैं यानी पेड़ से अलग हो रहा है। पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। इसलिए ये आपका कौन सा कारक होगा? यानी इसमें जो कारक जो से जो आपको दिख रहा है इससे यहाँ अलग होने का भाव व्यक्त हो रहा है। इससे यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलग होने के अर्थ में बाबू जो से आता है वो आपका अपादान कारक होता है। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, राम ने श्याम को बुलाया इस वाक्य में को, है ना, को किस कारक की विभक्ति है? राम ने श्याम को बुलाया है। देखिए यहाँ यहाँ जो है को आ गया है आपका, राम ने श्याम को बुलाया है। तो इस वाक्य में बाबू जो को आपको बताना है वो आपका कर्म कारक का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अगला आपका, अगला जो प्रश्न कहता है मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है। इस वाक्य में मैं, इस देखिए मैं का बात किया है, मैं किस कारक की विभक्ति है? तो मैं और पर जो आता है बाबू, है ना, आपको पता होगा, मैं और पर, है ना, आपको पता होगा। यानी मछली पानी में रहती है, तो इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? तो मैं और पर जब आता है तो वो अधिकरण कारक होता है। तो इसमें बाबू आपका ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। यानी अधिकरण कारक मैं और पर का बात जब भी करे तो वो आपका अधिकरण कारक होगा। अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने कहता है वह जन्म से, है ना, भिखारी है। इस वाक्य में से, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? वह जन्म से भिखारी है। इस वाक्य में से जन्म से क्या है? भिखारी है ना, जन्म से क्या है? भिखारी है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए जन्म से भिखारी है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये सॉरी, वह जन्म से भिखारी है। इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में से किस कारक व्यक्ति का चिन्ह है? चलिए 142 से का बात कर दिया है बाबू, से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला जो है आपका, अगला जो क्वेश्चन है कहता है मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? मैं किस कारक की विभक्ति है? मैं आ गया है बाबू, है ना, मैं किस कारक की विभक्ति? तो मैं और पर जहां रहता है तो वो आपका अधिकरण कारक होता है। अधिकरण, कौन कारक? अधिकरण कारक होता है। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, वो क्वेश्चन देखिए आपका, कहता है मैं घर, सॉरी, घर में कुत्ता भी शेर होता है। घर में जो है कुत्ता भी शेर होता है ना, यह वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। यह दोनों वाक्य देखिए ध्यान से, कहता है घर में कुत्ता भी शेर होता है, यह वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में मैं जो है, इस मैं का बात किया गया है। मैं किस कारक की विभक्ति है? तो मैं किस कारक की विभक्ति है? मैं जो है बाबू वो आपका अधिकरण कारक की विभक्ति है। मैं या पर बाबू वाक्य में आवे और उसके बारे में अगर बात करें तो वो आपका अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने, कहता है मैंने राम को पुस्तक दी। इस वाक्य में राम को, है ना, कौन सा कारक है? तो मैंने राम को, ध्यान से देखना है आपको, राम को, तो जो वो कारक होगा बाबू देने का बात हो रहा है ना, को, है ना, राम को किसको दिया? राम को दिया। मैंने राम को क्या दिया? पुस्तक दिया। तो जिसे कुछ दिया जाए, है ना, तो यहाँ इतना चीज का बात पूछ रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा आप लोग, राम को इतना का पूछ रहा है। तो जिसे कुछ दिया जाए वो आपका होता है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मुख्यमंत्री ने छात्रों को साइकिलें दी। यहाँ छात्राओं, है ना, सॉरी, छात्राओं को साइकिलें दी। यहाँ छात्राओं को कौन सा कारक है? किसको दिया? किसको दिया गया है बाबू? साइकिल छात्राओं को, यानी जिसे कुछ दिया जाए वो आपका संप्रदान कारक होता है। चलिए करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिए यहाँ कहता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध हो उसे, यानी उसे कारक कहते हैं। उसे कौन कारक कहते हैं? जिसे कुछ देने का बात हो बाबू, जस्ट अभी आपको हम बताते आ रहे हैं, जिसे कुछ देने का बात हो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न आ गया है, अगला प्रश्न है, कहता है गीता भिखारी को भिक्षा देती है ना, भिखारी को भिक्षा देती है। इस वाक्य में भिखारी को, तो भिखारी को किसे भिक्षा दिया जा रहा है? भिखारी को। तो जिसे कुछ दिया जाता है वो आपका संप्रदान कारक होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न आता है आपका, वो अगला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। इस वाक्य में
इस वाक्य में जो है आपका से किस कारक की विभक्ति है, से किस कारक की विभक्ति है। से का बात किया गया कुल्हाड़ी से, तो यहाँ पेड़ काटने में कुल्हाड़ी का सहायता ले रहा है बाबू, कुल्हाड़ी का क्या ले रहा है, सहायता ले रहा है। तो अगर से किसी चीज का सहायता लिया जाता है किसी चीज से, तो वहां जो होता है करण कारक होता है बाबू। से दो चीज में आप याद रखिए, एक जहां सहायता लिया जाए उस वाक्य में अगर से आता है तो वो आपका हो जाएगा करण कारक, जहां से अलग होने का भाव व्यक्त होता है वो आपका वहां अपादान कारक होगा। चलिए इस प्रकार से अगला जो प्रश्न आता है, देखिए मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूं, इस वाक्य में से, इस वाक्य में है ना, इस वाक्य में से डैश कारक है। तो देखिए मैं अलमारी से, है ना, अलमारी से बाबू अलग हो रहा है, अलमारी से आपका जो है पुस्तक जो है आपका अलमारी से अलग हो रहा है। तो जब अलग होता है तो वो आपका कौन कारक होता है, अपादान कारक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोहन कलम से लिखता है, मोहन कलम से लिखता है, कहता इनमें से कौन कारक है, यानी देखिए इनमें से जो है कौन कारक है। तो देखिए ध्यान से, मोहन कलम से लिखता है, तो मोहन कलम से बाबू यानी सहायता लेने का बात हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए सभी लोग, यानी ये कौन कारक, से का बात हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ कलम से लिखता है यानी सहायता ले रहा है, और से का बात हुआ है, तो यहाँ से किस चीज का बोध हो रहा है, कौन कारक का। आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू, कहता है ना, क्वेश्चन देखिए आता है, निश्चित, है ना, निश्चित बाबू प्यास से यानी छटपटाने लगे, इस कथन में प्यास में जो है, प्यास से में, ये जो देख रहे हैं प्यास से में कौन सा कारक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो इस वाक्य में जो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू, यानी ध्यान से देख लीजिए प्रश्न को, थोड़ा एक से दो बार आप पढ़ लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ये करण कारक है। अब जो है अगला प्रश्न आता है आपके सामने, कहता है टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है। टेबल पर, तो ये पर जो है ये यहाँ पर है ना, यहाँ जो पर किस कारक का चिन्ह है, तो पर और में जब भी आवे बाबू तो वो आपका अधिकरण कारक होगा, वो आपका अधिकरण कारक होगा। चलिए इस प्रकार से हम लोग कुल 153 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और जहां जहां जिस प्रश्न का आंसर कमेंट करने कहा गया है उस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और फिर मिलते हैं, जो भी चीज आपका हिंदी व्याकरण से बाकी रह गया है इस वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सभी चीज देखने के लिए मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, एक बार दो बार, जब तक कि आप समझ ना जाए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद।